पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। पार्लिमानी कमेटी बनाए और मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म की तहरीक-ए-इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पार्लिमानी कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास से खिताब में बोले कि पीटीआई के मुतालबात का जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। 28 तारीख को मीटिंग से इनकार करके पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज ताजिरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजिरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफी क्यों नहीं मांगी? सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। खालिद मकबूल भूल रहे हैं कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीह बरादरी से फितरे के नाम पर भत्ता तलब किया जाता था। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल का रद्द अमल का कि आज खालिद मकबूल किस मुंह से पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं। खालिद मकबूल उस वक्त कहाँ थे जब उनके कायद किताबों के बजाय असलहा खरीदने के पैगाम देते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 ख्वारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलाह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा रावलपिंडी छावनी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और फौज के आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा अजीम कुर्बानियाँ कौम के आज़म को तक़वियत देती हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। नमाज जनाजा के बाद शहीद मेजर हमजा इसरार का जस्से खाकी आबा इलाके को रवाना कर दिया गया। देखना चाहती थी पंजाब में खेलता पंजाब, पढ़ता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब। शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। खेल को प्रमोट करना मेरा फर्ज है, आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना मेरा फर्ज है। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, उसके पास वसाइल की कमी है, उसको वसाइल मुहैया करना मेरा फर्ज है। लाहौर में खेलता पढ़ता आगे बढ़ता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़रा की शिरकत। कई शहरों के दस्ते परेड करते हुए मैदान में आए। मरियम नवाज हाथ हिलाकर खिलाड़ियों की सलामी का जवाब देती रही। तकरीब से खिताब में कहा नौजवानों, खेल खेलना, खिलवाड़ की बातों में ना आना। याद रखना खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। नौजवानों, पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के बगैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स वसूली में शफाफियत लाई जाएगी।
वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। सेनेट की खजाना कमेटी में बताया गया है कि रवा माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। एफबीआर के अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेनेटर फैसल वावड़ा का इंकशाफ, कहा एफबीआर में मौजूद चंद अफराद ने मुझे मारने की धमकी दी। चेयरमैन एफबीआर बोले कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह मामूली 4.1% थी, जो इस माह मजीद कम हो गई। कारोबार के लिए माहौल साजगार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से मुआशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपोर्टर को हर सहूलत देना चाहते हैं। My plan is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. कराची के नौजवान की मोहब्बत। अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून अवनीजा को छेपा मरकज मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल वो ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर गेस्ट हाउस पहुंच गई थी। खातून का कहना है कि पैसे की अहमियत नहीं, ना ही पैसे के लिए शादी की। मेरे पास बहुत पैसा है। निदाल अहमद से यूटा में ऑनलाइन शादी की थी। इस जगह को अपना घर बनाना चाहती हूँ। सारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं पाकिस्तानी अमरीकी वीज़े के लिए कई चक्कर लगाते हैं, लेकिन कराची के नौजवान ने अमरीकी खातून को पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर बिठा दिया। जो बड़ा टैलेंट है अमरीकी खातून जिसके लिए आई, लोग उस नौजवान को देखना चाहते हैं। माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। किसी का ज़ाती मामला है उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे। वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविजन में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह, कराची वाले दिल वाले हैं। यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं, हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खातून, नौजवान और बिल्डिंग के मकीनों की मुश्किलात ख़त्म होने के लिए दुआ कर दी। इसलिए कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए बस। ये अमेरिका से जो लड़की आई है, वो जो पहले उसने प्यार किया था वो भाग गया। अभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। अगर ये वाकई खातून संजीदा है और यहाँ पे शादी करना चाहती हैं तो यहाँ बसना चाहती हैं, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्त मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा। मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा। एक अनार 100 बीमार। अमरीकी खातून से शादी के उम्मीदवारों की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची से थरपारकर तक रिश्तों की लाइन लग गई। हर कोई अमरीकी खातून को अपनाने का ख्वाहिशमंद। £190 मिलियन के सैब की दरख्वास्त पर इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस जमाल मंदखेल की कल दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वजाहत। कहा खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया, मीडिया की परवाह नहीं लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। बात आम तासुर में की थी और कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं।
फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने है, उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। हमें रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। कहा जजेस को जब कभी मुश्किल आए तो अपने हल्फ के अल्फाज को पढ़ लिया करें। ये महज एक कॉल नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नासिर जानते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़ा होने का नाम है। पाक कतर दो तरफा मुशावरत 5 फरवरी को दोहा में, जबकि पाकिस्तान और सर्बिया के दरमियान मुशावरत का दौर कल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाक कतर मुशावरती दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा वन चाइना से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। कश्ती हादसे में बचने वाले 2 परवाज़ों से पाकिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं। शबानुल मौसम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत चांद की रुयत पर इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि यकुम शाबान कल बरोज़ जुम्मे को होगी, जबकि शब बरात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 28 फरवरी या यकुम मार्च को नजर आ सकता है। ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को हो सकती है। कराची में कब्रिस्तान की जगह की कमी पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ ज़मीन की निशानदही का हुक्म। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों को मास्टर प्लान में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का पाबंद किया जाए। आबादी की तेज़ी से बढ़ती हुई शरह और शहरी फैलाव के बाइस मौजूदा कब्रिस्तानों की जगह काफ़ी नहीं रही। आपने हेलमेट पहना, आपने सीट बेल्ट पहना, आपने रफ्तार लिमिट में रखी, ये तोहफा आपके लिए है। इस्लामाबाद में कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को पुलिस से चॉकलेट और फूल पेश किए। एसएसपी का कहना है कि कानून पर अमल दरामद करने पर हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे का फौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तसादुम, तैयारा दरिया में गिरकर तबाह। 30 अफराद हलाक। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 64 अफराद सवार थे। हादसे के बाद वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के नतीजे में अमरीकी एयरलाइंस का तैयारा 2 टुकड़े हो गया। बर्फीले पानी में इमदादी ऑपरेशन जारी। तैयारा कैंसर से वाशिंगटन पहुंचना था। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं, जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी फराहम की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। हमास से याह्या मिलेगी। हमास से हमालियों की रिहाई के लिए याह्या सवार का तबाह हाल घर चुनकर सबको हैरान कर दिया। इस मौके पर जज्बाती मनासिर देखे गए। फलस्तीनी सवार की याद में रोते रहे। बरतानिया और कनाडा में भारत नापसंदीदा मुल्क करार दिया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत की दखल अंदाजी को नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक करार दिया। वजारत दाखिला बरतानिया की खुफिया रिपोर्ट लीक। भारत से दरामदशुदा इंतहा पसंदाना नजरिए हिंदुत्वा को बरतानवी शहरियों की जान और माल के लिए खतरा करार दिया। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। कप्तानों की आमद का झंझट खत्म। आईसीसी कोई तकरीब मुनाकिद नहीं करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई।
पीसीबी ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान निजाद ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा का बड़ा कारनामा, गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली डबल सेंचुरी कर ली। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले और एशिया में छठे ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।